का डाटा उठा के देख ले, मेरे नाना अबू बताते हैं वो सऊदीया वाले हमारे घर भीख मांगने आते थे इंडिया में। ये सऊदीया का डाटा है। इंडिया में हाँ जी, सऊदीया के ये हालात थे कि वो इंडिया में हमारे घरों में भीख मांगने आते थे। माशाल्लाह फिर तेल की डिस्कवरी से पहले फिर अफगानिस्तान ये कहता है कि इंडिया ने हमारे अंदर डैम्स बनवाए, अफगानिस्तान के अंदर कोई डैम सड़कें नहीं बनवाई, कोई पार्लियामेंट बनवाई। कोई नहीं बना। मैं आपको अगर नाम बता दूं डाम्स का, एक वहाँ पे नहर बन रही है और हाँ, यहाँ पे हजारों नहरें बनी हुई है। एक नहर से क्या दुनिया बदलती है। सलमा डैम बनवाया, वहाँ की पार्लियामेंट बनवाई, फ्रेंडशिप डैम वहाँ पर बन रहा है। मेगावाट पैदा कर रहे हैं। अच्छा, तो आपसे तो बेहतर कैसे हमसे बेहतरीन है वो। जो सारी अनरेस्ट है, जो अफगानी पाकिस्तान से नफरत करते हैं या पाकिस्तानी अफगानियों से नफरत करते हैं, ये अमेरिकन प्रॉक्सी वार है। वो कहते हैं कि इन्होंने अड्डे दिए थे अमेरिका को, फिर वो ये भी कहते हैं इन्होंने कभी मुश्किल वक्त में हमारा साथ नहीं दिया। तो अमेरिकन अड्डे देना हमारी मजबूरी है, क्योंकि हम अमेरिका के हम गुलाम हैं। हम इस इलाके का इसराइल है, वो उस इलाके का पाकिस्तान है। बस ये है ये उस इलाके का पाकिस्तान, इसराइल। जैसे हम अमेरिका ने हमें यहाँ एटॉमिक पावर दी हुई है, यहाँ पे बार देखिए इसराइल इस वक्त पावरफुल है, ये मानने वाली बात वो है। उस इलाके का पाकिस्तान है, हम इस इलाके के इसराइल हैं। आप इन्हें पॉइंट समझे, आप समझ गए ना। हम दोनों अमेरिकन एजेंट ही हैं। दोस्तों एक पाकिस्तानी का कहना है कि एक जमाना था जब सऊदी अरब के लोग आकर भीख मांगते थे, जब वहां पर तेल की खोज नहीं हुई थी। दोस्तों इस पाकिस्तानी का ये भी कहना है कि भारत अफगानिस्तान में एक पैसे का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया, बस एक नहर बना दी है। उसी को लेकर अफगानी लोग हिंदुस्तानियों को बस अपना भाई मानते हैं, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को जलाने के लिए। दोस्तों इस पाकिस्तानी का ये भी कहना है कि इजराइल अपने इलाके का पाकिस्तान है और पाकिस्तान अपने इलाके का इजराइल है, और दोनों को एटम बम अमेरिका ने इसीलिए दिए हैं। तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, तो जाइएगा, उनको भी सपोर्ट कीजिएगा। देर ना करते हुए चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं इस जाहिल पाकिस्तानी की थोड़ी सी बकवास। जो अफगानी यहाँ पर भी रहते हैं वो कहते हैं हमारा हमेशा पाकिस्तान ने नुकसान पहुँचाया है। ये अफगानिस्तान खुद भी बोलता है। आप उनके फॉरेन मिनिस्टर का बयान उठाकर देख लें, मुत्तकी साहब का भी बयान काफ़ी दफ़ा आया। वो कहते हैं हम पाकिस्तान के साथ कोई रिलेशन रखना नहीं चाहते, वहीं पर वहाँ नारे लगते हैं कि अफगान इंडिया भाई भाई। अच्छा, आप मुझे देखिएगा, इसको कहते हैं प्रॉक्सी। अभी पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की हेल्प की जब उनके यहाँ पे बंदे आए, यहाँ के रहने रेफ्यूजीज आए, रह के गए। अभी भी लाखों की तादाद में अफगानी यहाँ पे आए हुए हैं। ठीक है, इसके मुतबादल पाकिस्तान अमेरिका की प्रॉक्सी वार अफगानिस्तान में लड़ता रहा है रशिया के साथ, रशिया के अगेंस्ट। ऐसे ही है ना। तो ये जो सारी अनरेस्ट है, जो अफगानी पाकिस्तान से नफरत करते हैं या पाकिस्तानी अफगानियों से नफरत करते हैं, ये अमेरिकन प्रॉक्सी वार है। कहते हैं कि इन्होंने अड्डे दिए थे अमेरिका को, फिर वो ये भी कहते हैं इन्होंने कभी मुश्किल वक्त में हमारा साथ नहीं दिया। तो ये वही तो मैं बता रहा हूँ आपको, ये तो अमेरिकन अड्डे देना हमारी मजबूरी है, क्योंकि हम अमेरिका के हम गुलाम हैं। मुशर्रफ के ज़माने में दिए थे, इमरान खान के ज़माने में वो निकल गए यहाँ से। ठीक है, तो ये सारा तो अमेरिकन हम मजबूरी है अमेरिकन। या तो हम अमेरिका से जान तो छुड़वा नहीं सकते लेकिन अभी ऐसे फील हो रहा है आजकल जैसे हमारे मुल्क में एंटी अमेरिकन तहरीक चल रही है। जैसे फ़र्ज़ करो, आपने देखा होगा पहली दफ़ा सी पैक में रुकावट डालने वाला इमरान खान बिहाइंड द बार है, जनरल फैज़ बिहाइंड द बार है। ऐसे लग रहा है कि जैसे इस वक्त एंटी अमेरिकन पाकिस्तान में कोई स्ट्रेंथ है जो अमेरिका को छुप के या खुली आंखें दिखा रही है। वरना मैंने अपनी तारीख में नहीं देखा कि इतना बड़ा स्टेप लिए जाए। और अमेरिका हम सी पैक को कंप्लीट कर पाएंगे, गवादर लीज पर है, हाफ सेंचुरी के लिए गवादर लीज पर है। सी पैक इज अ फील्ड प्रोजेक्ट। जी जी, अच्छी बात है, लीज पे देना अच्छी बात है। इसमें डबल स्ट्रेंथ आ जाएगी। पाकिस्तान में इतनी ताकत नहीं है कि उसको मैनिपुलेट कर सके। उसको चाइना की सपोर्ट मिल जाएगी तो वो और अच्छा चलेगा। आपको पता है पहले भी $60 अरब पाकिस्तान में लगे हैं, कभी इतनी बड़ी सरमायाकारी पाकिस्तान में नहीं आई। इंशाल्लाह जब और सरमायाकारी आएगी, जब आप लोगों में आवाज़ पैदा होगी, मनी आएगी, तो काफ़ी इशू रिजॉल्व हो जाएंगे ना। लीज पे देना कोई बुरी बात तो नहीं है। हम चाइना की काफ़ी डेट ट्रैप पॉलिसी में, लेकिन सवाल यहाँ पर ये पैदा हो, एक एक करके क्या हम अपनी सारी बंदरगाहें चाइना को गिरवी रख देंगे। सवाल यहाँ ये पैदा होता है, चले हम लोगों ने तो गलतियाँ हुई हमसे तारीख में, लेकिन व्हाई दे लव इंडिया? कौन? अफगानी लव इंडिया ड्यू टू देयर एनिमिटी विद पाकिस्तान, नथिंग एल्स। उनमें पाकिस्तान के खिलाफ बुखार चढ़ाया गया है। हमारी दुश्मनी तो फिर इसराइल के साथ भी है, तो फिर वो क्यों इसराइल को? कब है इसराइल के साथ? तो हमने अपने पासपोर्ट पे हराम जो लिखा हुआ है इसराइल। दुश्मनी तो नहीं है ना, हराम लिखना और चीज़ है, दुश्मनी और चीज़ है। आपकी हर जलसे में इजराइल के खिलाफ नारे लगते हैं। हम कहते हैं हमने इजरायली प्रोडक्ट्स का बायकॉट करना है। आप यहाँ किसी बच्चे से पूछे इजराइल के बारे में, वो कहेगा वो आपका दुश्मन है, हमने वहाँ जाकर बम फेंकने हैं। अभी आप कह रहे हैं कि नफरत नहीं है। तो देखिए स्टेट लेवल पे हमारी उसके साथ इंटरेक्शन तो नहीं है ना।
वो हमारे खिलाफ उसने, जैसे ईरान के खिलाफ उसने कुछ स्टेप उठाए हैं, हमारे खिलाफ उसने कभी स्टेप नहीं उठाए। धमकी दी तो थी जब यहाँ पर ईरान का वो आया था, सदर आया था, क्या नाम है, इब्राहिम रईसी, उसने कुछ यहाँ पर बातें की थी यूनिवर्सिटी के अंदर बैठकर, इजराइल ने आपको खुली धमकी दी थी। तो हम भी उसे खुली धमकी दे सकते हैं, बेशक हम उसके मैच के नहीं हैं, हम उसके मैच के नहीं हैं, नो डाउट, बिकॉज ही उसके पीछे अमेरिकन पावर्स हैं, शायद हमारे पीछे भी हैं, लेकिन वो ये मेरा ख्याल है ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का हिस्सा है कि हम इस इलाके का इसराइल है, वो उस इलाके का पाकिस्तान है, बस ये है। ये कौन उस इलाके का पाकिस्तान? इसराइल, जैसे हम अमेरिका ने हमें यहाँ एटॉमिक पावर दी हुई है, यहाँ पे बार देखिए इजराइल इस वक्त पावरफुल है, ये मानने वाली बात वो है, उस इलाके का पाकिस्तान है, हम इस इलाके के इसराइल हैं। आप मेरा पॉइंट समझे, आप समझ गए ना, हम दोनों अमेरिकन एजेंट ही हैं। अच्छा ये बताएं, अफगानिस्तान ये कहता है कि इंडिया ने हमारे अंदर डैम्स बनवाए, अफगानिस्तान के अंदर सड़कें बनवाई, पार्लियामेंट बनवाई, कोई नहीं बना। मैं आपको अगर नाम बता दूं डैम्स का, एक वहाँ पे नहर बन रही है, और हाँ हजारों नहरें बनी हुई है, एक नहर से क्या दुनिया बदलती है। सलमा डैम बनवाया, वहाँ की पार्लियामेंट बनवाई, फ्रेंडशिप डैम वहाँ पर बन रहा है, मेगावाट पैदा कर रहे हैं। अच्छा तो आपसे तो बेहतर, कैसे हमसे बेहतरीन है वो, उनमें उनकी इकॉनमी वो इतना उनका वो खराब है सिस्टम। देखें कोरोना आया, एक बंदा नहीं वहाँ मरा, असल में उनके इदारे नहीं काम कर रहे, उनके डॉलर का रेट, उनकी करेंसी का रेट क्यों नहीं गिर रहा पता है? ट्रेड डेफिसिट की वजह से। वो बाइंग करेंगे तो ट्रेड डेफिसिट होगा, वो बाइंग ही नहीं करते, उनका ट्रेड वो डॉलर ही नहीं तो तबाह हो रहा। करेंसी आपसे ज्यादा अच्छी जा रही है इस वक्त उनकी मैन्युफैक्चरिंग ना। जब आप अपने बच्चों पे पैसे नहीं लगाएंगे तो आपकी जेब से पैसे नहीं निकलेंगे तो आप डिफॉल्ट ही नहीं होंगे। यानी आप कह रहे हो कि वहाँ इंडिया ने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की, फिर भी वो इंडिया के गुण गाते हैं, ऐसा क्यों? जहाँ से आपने शुरू किया था वहाँ इंडिया और चीज़ है, पाकिस्तान ईरान पाकिस्तान के कभी गुण नहीं गाता, ईरान इंडिया के शायद गुण गाता हो, रशिया के। ये जो मुल्कों के आपस में इंटरेक्शन होती है ना, ये अपने मुफाद के लिए होते हैं। इसमें बात है ना, अब देखिए मेरी बात सुने, लेना देना नहीं है। मैं तो रिलीजन पे बात ही नहीं कर रही, मेरा तो इंटरनेशनल अफेयर्स पर ही टॉपिक है और उसी पर ही रहने दे। देखिए अब जैसे पाकिस्तान जो है वो चाइना के गुण गाता है, क्यों गाता है? क्योंकि हम उनसे पैसे ले लेते हैं, क्योंकि हमारे उनके यहाँ पर प्रोजेक्ट्स इतने ज़्यादा हैं, इसीलिए हम उनके गुण गाते हैं। इवन उनके झंडे भी हमारी काफ़ी जगह पर उनके झंडे भी लगे हुए हैं, इसी तरीके से वहाँ पर भी उनकी इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए वो उनके गुण गाते हैं। हम चाइना के गुण नहीं गाते, जिस तरह हम चाइना की ज़रूरत है, चाइना भी हमारी ज़रूरत है। हम चाइना की ज़रूरत कैसे हैं? ये गर्म पानियों तक पहुँचने के लिए, अमेरिकन आज़ादी के लिए हमें चाइना की ज़रूरत है, चाइना को हमारी ज़रूरत है। मैं वही पूछ रही हूँ, हमारी ज़रूरत उनको कैसे है? ये हम रास्ता, ये मैं यहाँ से गुजरूंगा, कैसे गुजरूंगा? चाइना ने गुजरना नहीं इधर से। चाइना आपको पता है सी के बगैर है ना, यूज कर रहे हैं ना, हमें होना चाहिए यूज, हमें उससे फायदा उठाना चाहिए, उसे हमने फायदा उठाना चाहिए। हम पड़ोसी हैं, हम पड़ोसी बदल सकते हैं, हम इंडिया को बदल सकते हैं। नेबर्स नहीं आप चेंज कर सकते। आपको पता है पाकिस्तान से 16 किलोमीटर दूर रशिया है, पता है आपको? नेबरिंग कंट्रीज में ही आ जाते हैं, किलोमीटर दूर है पाकिस्तान से सिर्फ रशिया, और हमारे उसके साथ इंटरेक्शन नहीं है, तो होनी चाहिए ना। चाइना के साथ भी होनी चाहिए, अफगानिस्तान के साथ भी होनी चाहिए, तो सबके साथ इंटरेक्शन होनी चाहिए ना। आपको लगता है मुस्लिम कंट्रीज के साथ कभी हमारे ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं? बेहतर हो तब होंगे ना जब वो हमारी ज़रूरत पूरे करेंगे, हमारे स्टैंडर्ड पे आएंगे। देखे ना चाइना है, मनी उसके पास है, कितना हमें भरेंगे? क्या भरा है, किसने भरा है? नहीं बताएं, आपको कितना कर्जा देंगे वो? किसने भरा है मुझे बताएं आप। आपके वहाँ पर लोग वो बुला लेते, बल्कि अब तो उनको भी बैन कर रहे हैं। मोहम्मद बिन सलमान ने आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट करने से इनकार कर दिया है, क्यों? क्योंकि वो तंग आ गए हैं। आप मुझे ये बताएं, पाकिस्तान के जितने भी लोग वहाँ जाते हैं, जाके अपनी मेहनत करते हैं, ठीक है, कुछ देकर आते हैं, उसके बदले में लेते हैं, मुफ्त तो कोई नहीं देता हमें। कोई मुफ्त देता है इस्लामी मुल्क हमें? अच्छा नहीं देता, लेकिन वो कहते हैं कि इनके बैगर ज्यादा है, यहाँ पर मेहनत नहीं करते। बैगर तो फिर इस तरह आपको पूरी वर्ल्ड में मिलेंगे। अरे भाई आप डाटा उठा के देख लेना, आप सऊदीया का डाटा उठा के वहाँ पर देख सऊदीया लें। का डाटा उठा के देख ले, मेरे नाना अबू बताते हैं वो सऊदीया वाले हमारे घर भीख मांगने आते थे इंडिया में, ये सऊदीया का डाटा है। इंडिया में? हाँ जी, सऊदीया के ये हालात थे कि वो इंडिया में हमारे घरों में भीख मांगने आते थे। माशाल्लाह फिर तेल की डिस्कवरी से पहले, फिर जब तेल डिस्कवर हुआ तो उनको वो किसी जोगे हुए हैं। तेल से टूरिज्म से वो आपसे आगे बढ़ गए, आप उनसे नहीं वो गए। इस वक्त पूरी दुनिया में इराक में और ईरान में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट जा रहे हैं ना, लेकिन उनमें खुशहाली नहीं आ रही जितने, ये तो आपको पता होना चाहिए ना। सबसे ज़्यादा टूरिस्ट जा रहे हैं ना, वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रहा है ना इस वक्त। इराक में और ईरान में शिया ज़ियारतों के लिए सबसे ज़्यादा जा रहे हैं, लेकिन वहाँ की इकॉनमी बेहतर नहीं हुई। 1400 साल से सऊदी अरब में मुसलमान हज करने के लिए जा रहे थे, लेकिन वहाँ की इकॉनमी बेहतर नहीं हुई। आखिर किसने बदली? तेल ने। अभी भी जो इराक है, ईरान है, उसका तेल ही सोर्स है। ये टूरिस्ट तो टूरिज्म के लिए वहाँ कितनी चीज़ें बना रहे हैं, न्यूयॉर्क सिटी उनकी बन रही है, लेकिन माशियत नहीं बन रही है। जैसे दुबई स्टैंड तो हो गया, लेकिन किसी वक्त इंशाल्लाह ग्वादर उसको डाउन कर देगा, देखेंगे इंशाल्लाह। देखते हैं कि गवादर
डेवलप होता भी है या नहीं होता, या ये भी हमारे ख्वाब है, वो तो आगे फ्यूचर पर डिपेंड देखती होंगी ख्वाब, मैं नवाज शरीफ को फॉलो करता हूँ, उसने सी पैक करें ना, आप कर ही जाए आप मेरे भाई। उसने ख्वाब को मुकम्मल किया। देखते हैं आपके ख्वाब की तबीर होती है या नहीं। हाँ। मैं चार्टर अकाउंटेंट हूँ, मुझे इकोनॉमी का पता है। इंशाल्लाह मैं 30 साल से देख रहा हूँ उस मुल्क में, ये आप देखें इतने बुरे हालात थे, आप सोच नहीं सकते। अब काफी ज्यादा हम बेहतर हो गए हैं। हाँ। इस वक्त पंजाब यूनिवर्सिटी के पास बसें हैं ना, इतनी पाकिस्तान के पास बसें नहीं थी। अब हर कॉलेज, हर शहर, हर तरक्की जी देखते हैं कि लास्ट IMF प्रोग्राम हमें मिलता है कि नहीं, और मजीद कितनी शराइत लगेंगी वो भी हम देखते हैं, उसमें डेवलपमेंट क्या होगी वो भी हम देखेंगे। थैंक यू। दोस्तों वीडियो आप लोगों ने देखा, मतलब इनके नाना अब्बू के घर में अरबी लोग आकर भीख मांगते थे जब तेल की खोज नहीं हुई थी तब। हो सकता है उस ज़माने में, क्योंकि आज से 100 साल पहले जब इनके नाना अब्बू की बात कर रहे हैं तो 100 साल पहले ज़रूर अरबी आते होंगे। लेकिन इन्होंने कहा कि यूएई ने अपने टूरिज़्म सेक्टर को जिस तरह से खड़ा किया, कुछ दिनों बाद में ग्वादर इनका उसको फ़ेल कर देगा। इन्होंने और एक बात कही कि 16 किलोमीटर दूर पाकिस्तान से ऊपर में रसिया है। लगता है कि रसिया का जो बॉर्डर है वो धीरे-धीरे खसक कर कजाकिस्तान को साइड करके, किर्गिस्तान को साइड करके, उज़्बेकिस्तान को साइड करके अब 16 किलोमीटर यानी अफ़गानिस्तान के पास में आ गई है। ये पाकिस्तान के एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है। इन्होंने कहा कि भारत अफ़गानिस्तान में कुछ नहीं किया, बस एक नहर बना रहा है, उसी को लेकर अफ़गानी हिंदुस्तानी को भाई-भाई कहते हैं और पाकिस्तान को जलाने के लिए सपोर्ट करते हैं। तो इनके पास अगर डेटा ना हो तो मैं इनको बस थोड़ी-सी कुछ काम गिना देता हूँ जो भारत ने अफ़गानिस्तान में किए हैं। सबसे पहली बात तो कि वहाँ की जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग है उसको भारत ने बनाया, सलमा डैम भारत ने बनाया, वहाँ पर रोड की जो एक नेटवर्क है उसको इंडिया ने खड़ा किया। अभी अफ़गानिस्तान में रेलवे का नेटवर्क इंडिया खड़ा करने जा रही है। अफ़गानिस्तान के स्टूडेंट को दिल्ली में इंडिया के विभिन्न कॉलेजों में लाकर स्कॉलरशिप देकर उनको पढ़ाकर काबिल इंसान बनाना इंडिया कर रही है। अफ़गानिस्तान की नेशनल क्रिकेट टीम को इंडिया में बुलाकर, उनको फंड देकर, उनको अपना ग्राउंड देकर आज दुनिया की सबसे मजबूत टीम बना दी है, वो इंडिया ने किया है। तो दोस्तों क्या कहिएगा पाकिस्तान के बारे में? इन्होंने वीडियो में ये भी कहा कि इज़राइल अपने इलाके का पाकिस्तान है और पाकिस्तान अपने इलाके का इज़राइल है और दोनों के ऊपर में अमेरिका का हाथ है और अमेरिका ने दोनों को परमाणु बम इसीलिए दिया है। मतलब कि ये है पाकिस्तानी रियल पाकिस्तानी और उसका ये है लॉजिक। दोस्तों क्या कहिएगा वीडियो में? आपने वीडियो देखा, आपने सुना, जो भी कहना होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिस पर मैं क्या बोलूँ इसको, मतलब ऐसे-ऐसे लोग होते हैं। मतलब ऐसे-ऐसे लोग होते हैं पाकिस्तान में जो कि ना रिसर्च है, ना फैक्ट है, ना कुछ है, बस जो मन में आया वो बक दिया। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की तरह बस कहीं से फॉरवर्ड होके आया, उसको पढ़ा और उसको चिपका दिया। दोस्तों ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। वीडियो बहुत बड़ी है, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो जाइएगा लिंक पर क्लिक करके इनको भी सपोर्ट कीजिएगा। मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, ऐसी ही वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।